नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 का एग्जाम चल रहा है और 11 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम एनालिसिस का करते हैं यहाँ स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। जी दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अगर रक्त का पीएच मान पूछा जाता है कितना रहेगा, रक्त का पीएच मान क्या होता है 7.4 होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एसएलआर का पूरा नाम क्या है। एसएलआर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा नाम होता है स्टोर टू लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, सांची का स्तूप कहाँ है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है, तो सांची का स्तूप स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। चौथा प्रश्न है, IAEA की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 29 जुलाई 1957 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। यही एग्जाम 10 जनवरी को भी ये प्रश्न 10 जनवरी को भी पूछा गया था कि IAEA का पूरा नाम क्या है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, अर्थात नीला पहाड़ किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। छठा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला विजेता कौन है, तो इसका आंसर है सोफिया केनन ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला विजेता हैं। सातवां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाई के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है आठवां प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 2000 ईस्वी में हुई थी उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना। नौवां प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, तो आंसर है गाय। 10वां प्रश्न है, 2018 एशियन गेम में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 से भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, 2019 से भी पूछे जा रहे हैं, 2020 से भी पूछे जा रहे हैं और एग्जाम 2021 में हो रहा है। इसमें पूछा गया कि 2018 एशियन गेम में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, तो इसका आंसर क्या है, नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तेल लैंप या लालटेन या मोमबत्ती, इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। जो एनालिसिस दे रहे हैं बच्चे द्वारा, जो एग्जाम दिला रहे हैं विद्यार्थी उनके द्वारा, तो तेल लैंप या लालटेन या मोमबत्ती में तेल ऊपर की ओर किस कारण से चलता है, अर्थात मोमबत्ती जो जलता है या लालटेन में तेल ऊपर किसके कारण से जाता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है केशिकत्व के सिद्धांत पर चढ़ता है ऊपर। इसके बाद 12वां प्रश्न है, राज्य आपातकाल किसके तहत लगता है, अर्थात राज्य में जो आपातकाल रहता है जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल रखता है, इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल रखता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, इंपीरियल बैंक का नाम SBI किस साल किया गया था, किस वर्ष किया गया था, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ चेन्नई थे अर्थात मद्रास थे, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था और इंपीरियल बैंक को ही SBI के नाम से जाना गया। तो कब से जाना गया, तो आंसर है इसका 1955 ईस्वी से SBI के नाम से जाना गया। इसके बाद है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें महात्मा गांधी जी भाग भी नहीं लिए थे। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जबकि दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगर हम इसमें एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी और लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद है 15वां प्रश्न, माई मदर एट 66 किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कवि कमला दास। इसके बाद है अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था, और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। जो ऑप्शन में था आंसर, उसको आप आंसर लगाएंगे। जैसे कि 3 लोग कौन कौन थे? तो पहला था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और दूसरा है सीवी रमन, और तीसरा है एस राधाकृष्णन। इन तीनों लोगों को सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बाद है 17वां प्रश्न, 1992 में ब्राजील में हुआ सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, रनकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रनकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो रनकपुर का संबंध जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। रनकपुर जैन मंदिर है राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, रनकपुर जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में स्थित एक मंदिर है। 19वां प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा चिप है जो अरिथमेटिक लॉजिक की गणना करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? जॉन मेनार्ड कीन्स समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। इसके बाद है 22वां प्रश्न, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, अमेजन दिया हुआ था, फ्लिपकार्ट दिया हुआ था, इसी तरह इसमें ट्विटर भी दिया हुआ था। तो ट्विटर ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, 23वां प्रश्न है, सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजरी द्वारा 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। इसके बाद है 24वां प्रश्न, बार्क की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बार्क की स्थापना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आंसर है 1954 में हुई थी। इसके बाद है 25वां प्रश्न, जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है जनरेटर माइकल फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहला रेल मंत्री कौन बना था? तो इसका आंसर है जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। जी हाँ दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में 26 प्रश्नों का संकलन किया है जो कि आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 में पूछे गए हैं 11 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट में। अगर आप भी एग्जाम दिलाए हैं तो आप जरूर जानते हो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और जो प्रश्न छूट गए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें।